नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी का आवेदन लिए जाने का आज अंतिम दिन है। कुछ घंटे बाद बिहार में चल रहे 1,70,461 शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन करने का समय खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 8.5 लाख के आसपास फॉर्म डले हैं। कल तक ये बताएं कि 8.5 लाख के आसपास जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा भीड़ जो है कक्षा 1 से 5 के लिए है। लगभग 90% से अधिक फॉर्म जो है कक्षा 1 से 5 के लिए डाले गए हैं। 80,000 के आसपास सीट है और इसके बाद सबसे अधिक सीट है +2 के लिए, यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के लिए 57,000 सीट है। और देखिए कि मात्र 38,000 फॉर्म ही डाले गए हैं, यानी कि लगभग देखा जाए तो 19,000 कम सीट से कम फॉर्म जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया में डाले गए हैं। कारण क्या है? कारण छात्रों के द्वारा पहले से ही कहा जा रहा था कि ये नियमावली और परीक्षा जो है बिना तैयारी के तैयार की गई है, क्योंकि 57,000 सीट तो दिए गए लेकिन कैंडिडेट ही नहीं है। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो 2 बार ही एसटीईटी की परीक्षा हुई है, 2012 में और 2019 में। ऐसे में जो कैंडिडेट पास रहेंगे वही तो आखिर फॉर्म डालेंगे ना। तो यही कारण है कि मात्र 38,000 ही फॉर्म फिलअप हुआ है और सरकार अब फैसला लेने जा रही है कि 6 महीना बाद फिर से एसटीटी कराया जाए, ताकि जो उम्मीदवार हैं वो पास करें और आगे शिक्षक बनने के लिए +2 में योग्य जो अभ्यर्थी हैं वो उनके पास रहे। जबकि छात्रों का पहले से ही कहना है कि एसटीटी परीक्षा आप ले रहे थे, नियोजन प्रक्रिया चल रही थी, अब भर्तियां करते, परीक्षा लेते तो ही आपके पास कैंडिडेट आते। तो ये बातें जो उठ रही थी कि बिना तैयारी के नई शिक्षक नियमावली को ला दिया गया है, वो अपने हर एक कदम पर यह साबित करते जा रही है। यही कारण है कि लगभग 10 बार के आसपास संशोधन नियमावली में किया गया। और आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक बिहार में +2 शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। बीपीएससी ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली। इनमें कक्षा 11 और 12 में शिक्षकों के 57,602 पद हैं, लेकिन आवेदन मात्र 38,000 ही मिले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है और विलंब के साथ आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। आवेदन पद के अनुसार आवेदन में अभी 19,000 से अधिक गैप है। इससे साबित होता है कि पद की तुलना में एसटीईटी उत्तीर्ण लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए अगले 6 महीने के अंदर कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। ऐसा इसलिए कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं। गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अन्य विषयों में एसटीईटी आयोजित कराने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अगस्त में प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा। विभाग सीटों की संख्या नहीं देगा। आशा है कि सितंबर अक्टूबर में बीएसईबी विज्ञापन जारी कर देगा। एसटीईटी पास होने के लिए न्यूनतम अंक के साथ सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% और एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को 40% अंक लाना जरूरी है। आपको बताएं कि आखिरी एसटीईटी 2019 में हुआ था। तब शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों में एसटीईटी आयोजित करने के लिए सीटों की संख्या के साथ प्रस्ताव दिया था। एसटीईटी 19 का रिजल्ट 2021 में जारी हुआ। सीटों की संख्या के आधार पर रिजल्ट निकाला गया। जो मेरिट लिस्ट में थे उन्हें मान लिया गया कि वो हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए चयनित हो चुके हैं। बाद में इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार ने निर्णय लिया कि एसटीईटी पात्रता परीक्षा है। इसमें निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण लोग कक्षा 9, 10 और 11, 12 में शिक्षक बनने के लिए आवेदन देने के पात्र होंगे। इस मामले ने शिक्षा विभाग की खूब फजीहत कराई थी। इस कारण इस बार सीटों की संख्या नहीं दी जाएगी। तो सीट की संख्या नहीं दी जाएगी और संभावना है कि अगले 6 महीने में बीएसईबी के द्वारा एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें कि एसटीईटी में कैंडिडेट की संख्या काफी कम है और यही कारण है कि मात्र 38,000 ये एप्लीकेशन डाले गए हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि लगभग 65,000 के आसपास नियोजित शिक्षकों ने भी फॉर्म डाला है। हालांकि विभिन्न शिक्षक संघों के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि वो नई शिक्षक नियमावली का विरोध करते हैं,
जब नियमावली ही गलत है, अन्यायपूर्ण है, तो इसके द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा शिक्षक संघों के द्वारा कहा गया और इसका साफ प्रमाण भी दिखाई दे रहा है कि शिक्षक संघों के आह्वान के चलते मात्र 65,000, जबकि बिहार में ऐसा कहा जाता है कि 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, उनमें से मात्र 65,000 के आसपास के द्वारा ही फॉर्म फिलअप किया गया है। तो कहने का मतलब है कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर जो एक शिक्षकों का बहुत बड़ा वर्ग है वो नाखुश है और नियोजित है, कई वर्षों से पढ़ा रहा है और उनके सामने शर्त रखा गया है कि अगर आपको अस्थायी राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो बीपीएससी के इस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। और उनका साफ कहना है कि हमारा अब जो शिक्षण कार्य हम करा रहे हैं उसमें प्रमोशन का समय है, हमारी सैलरी बढ़ने का समय है, हमारी अन्य मांग जैसे कि ऐच्छिक स्थानांतरण हुआ, एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन हुआ, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। तो ऐसे समय में ये नई शिक्षक नियमावली लाते हैं और इनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपको अगर अस्थायी सरकारी कर्मी बनना है तो आपको इस परीक्षा में शामिल होगा, जिसे वो स्वीकारने के तैयार नहीं है। मॉनसून सत्र के दौरान विरोध भी किया गया, धरने प्रदर्शन भी किए गए, सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की, बहुत सारे शिक्षकों को निलंबित किया गया है, उन पर कार्रवाई करने की बात चल रही है। तो सरकार ने उस समय ये सरकार की तरफ से यह कहा गया कि मुख्यमंत्री के साथ शिक्षक संघों की बैठक होगी और उसके बाद जो है एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि उसको लेकर कोई अभी तक सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है कि आखिर कब शिक्षक संघों के साथ सरकार की बातचीत होगी और क्या उसमें निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।